नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर और लाइक जरूर करें। बिहार के अररिया जिला फारबिसगंज हवाई अड्डा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी एवं अन्य भाजपा नेतागण। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात, सुरक्षा को लेकर जगह जगह पर की जा रही है जाँच। पीएम के कार्यक्रम में आने के लिए उत्साहित देखे गए लोग। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह के साथ साथ भाजपा के सभी क्षेत्रीय नेतागण कई सप्ताह पहले से कर रहे थे काफी जी तोड़ मेहनत। गांव-गांव, गली-गली जाकर अक्षत देकर पहुंचा रहे थे निमंत्रण। कई महिला कार्यकर्ताओं ने भी पीएम के कार्यक्रम में आने के लिए घर-घर अक्षत देकर जनता को उत्साहित करने में बढ़ चढ़कर किया अपना योगदान। पीएम कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने निभाई अहम भूमिका। चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह को अपना बहुमूल्य वोट देने का की अपील। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेतागण एवं चिराग पासवान। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनिए बारी बारी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अनेश्वर नाथ रेणु की इस धरती पर आपका स्वागत करते हुए हम तमाम लोगों को अपार हर्ष हो रहा है। दो तीन बात केवल आपके सामने मैं इस इलाके का रख करके अपनी बात खत्म करूंगा। महोदय, आपने हाल ही में महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को देश रत्न की उपाधि दिया है। स्वामीनाथन साहब की एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक कमेटी भारत सरकार ने बनाया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट, अनाज कहां से आएगा। उन्होंने लिखा उसमें कि प्रथम कृषि रोड मैप जो बना था 60 के दशक में, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा उसको घोषित किया। ईस्टर्न इंडिया मरहूम रहा। अब पानी की कमी के चलते उस इलाके में उपज घट गई है। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया से प्रारंभ होना चाहिए। और उत्तर बिहार चूंकि हिमालय के बेसिन में है, जिन फसला जमीन केवल दुनिया में उत्तर बिहार में है, और हिमालय के बेसिन में रहने से कैनेलियर रिवर 12मासा नदी है। जब गर्मी फबती है तो अन्य नदियां सूख जाती है। उत्तर बिहार की नदियां बर्फ से पिघलने से पानियों से भर जाती है। हल्की भी वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। इसलिए सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन का न्यूक्लियस उत्तर बिहार को बनाना चाहिए। इसी से संबंधित एक कोसी मेची लिंक परियोजना 7,300 करोड़ की आपके भारत सरकार के पास आपके कृपा और आपके आशीर्वाद के लिए भेजने का काम किया गया है। अगर ये हो जाता है तो इस इलाके में मक्का की उपज और बढ़ेगी, गेहूं की उपज और बढ़ेगी। इसके साथ ही एक बात, सिल्लीगुड़ी गोरखपुर 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे उत्तर बिहार और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय होगा। इतना ही अनुरोध और प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के सामने चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मैं बुलाना चाहूंगी। भारत माता की अब की बार। इस सम्मानित मंच पर मौजूद हम सब के गौरव, हम सब के अभिमान, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर अररिया से हमारे एनडीए के प्रत्याशी भाई प्रदीप सिंह जी मौजूद, यहां पर सुपौल से हमारे एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय दिलकेश्वर कामत जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहां पर, तमाम आदरणीय मंत्रीगण मौजूद यहां पर, तमाम आदरणीय विधायकगण मौजूद यहां पर, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम मजबूत पदाधिकारी साथी, तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, आप लोगों को कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने मन बना लिया है और जनता आज की तारीख में हम नेताओं से कई आगे है। जो विश्वास
प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में अपने कार्यों से अर्जित किया है, जिसको हम सब प्यार से मोदी की गारंटी कहते हैं, वो विश्वास इतना ज्यादा है कि आज किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनडीए के किस प्रत्याशी के प्रति आप मतदान करें, किसको आप जिताएं, क्योंकि ये मन आप लोग बना चुके हैं। कारण है इसके पीछे, कारण है जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक देश में गरीब कल्याण की योजना लेकर आए, जिसने भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, बल्कि बुनियादी जरूरतों तक, महिलाओं के शौचालय तक की चिंता प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। एक तरफ जहां हमारा एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर हर रोज आगे बढ़ने का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको लक्ष्य दिया कि 2047 तक हम लोगों को, भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य विकसित बनेगा, जब हमारा हर एक जिला विकसित बनेगा, हमारा हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हमारी हर एक पंचायत, हमारा हर एक गांव विकसित बनेगा। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का है। पर ठीक इसके विपरीत विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर। ये एक ऐसा विपक्ष है जो पूर्णतः मुद्दाहीन है। इनके पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है, तो डराने की राजनीति की जाती है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, ये समझने की जरूरत हम लोगों को भी है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लागू कर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज ये लोग हम लोग को लोकतंत्र की दुहाई देने का काम करते हैं। हकीकत है, जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया, ये जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। बिहार उनके सिद्धांतों पे चलने वाला प्रदेश है। उस वक्त की पीढ़ी ने एकजुट होकर, एकत्रित होकर जयप्रकाश जी का समर्थन करने का काम किया। और कई उनके अनुयायी हैं जो अपने आप को उनका अनुयायी बताते नहीं थकते, पर आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं जिसके लिए जयप्रकाश जी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने का काम किया था। आज ये लोग उन्हीं के साथ मिलकर गठबंधन में बैठे हैं। साथियों, अब ये हम लोग को चुनना है। क्या हम लोग को गाली देने वाली सरकार को चुनना है या आपको सम्मान देने वाली सरकार को? एक तरफ वही राजद है जिन्होंने 90 के दशक में मां, बहन, बेटियों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आज वही लोग मां, बहन, बेटियों को खुलेआम गाली देने का काम करते हैं। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए उनको शौचालय बना कर दिए, जहां पर बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा के लिए आयुष्मान योजना का निर्माण किया, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग हैं जो दिन दहाड़े मां, बहन, बेटियों को गाली देने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबसे यह आह्वान करूंगा, जरूरी है देश की मजबूती के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के अधिकार के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए, किसान और मजदूरों के हक के लिए कि एक बार फिर से
हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और हम तमाम प्रत्याशी उन्हीं के सेना के सदस्य हैं जो हम मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य 400 पार को हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें बिहार की 40 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।